नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, आज की ये हमारी वीडियो है पुलिस भर्ती से संबंधित। उन छात्रों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो पेपर देने के बाद काफ़ी हताश से निराश हैं, चाहे वो नए छात्र हो या ऐसे छात्र जो विगत कई वर्षों से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और मैं आगे ये भी चर्चा करूँगा कि कौन सी भर्ती कब आने वाली है और आपका परीक्षा कब होगी। तो सबसे पहले इन सभी बातों को छोड़ते हुए मैं एक ही बात से स्टार्ट करूंगा अपनी बातों को कि जो पुराने छात्र हैं, सबसे पहला जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं और उनकी सारी ही एक प्रकार से पूरा उन्होंने अपना एफर्ट लगा रखा था पुलिस भर्ती के लिए, जी जान से वो लगे हुए थे और बाय चांस उनका पेपर ख़राब हो गया है। होता है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पेपर हो जाता है ख़राब, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत के साथ ऐसा होता रहता है कि पेपर ख़राब हो जाए। तो बहुत ऐसे छात्र हैं जो मेरे ऑफलाइन कांटेक्ट में भी हैं और जो ऑनलाइन भी है, जो बहुत निराश होकर बैठे हैं और इनकी यही निराशा इनको आगे वाले पेपरों में हानि ना पहुंचाए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। आप सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे, आपने एग्ज़ाम दिया, सबसे पहले आप यूट्यूब पे एक ही चीज़ को सर्च कर रहे होंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस चीज़ को भूल जाइएगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपकी किस्मत लो हो चुकी है, कट ऑफ क्या होगी। कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं होता, ना ही मैं हूँ इतना बड़ा विद्वान हूँ, ना ही कोई और है। कट ऑफ जो होनी है वो होगी। आपने जितना अपना करना था आपने कर दिया है, पूरी मेहनत, आप उस चीज़ को भूल जाइएगा। सबसे पहला आपका मेन टारगेट क्या होगा, अगला आपका जो एग्ज़ाम है, जिन स्टूडेंट का हमारा पटवारी का एग्ज़ाम है तो वो 8 जनवरी को पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी करें, और जिनका फॉरेस्ट गार्ड का है 22 जनवरी को वो उन्हीं की तैयारी करें। ऐसा ना हो कि आप इस पुलिस भर्ती के चक्कर में अपनी आने वाली जो परीक्षा है उसको ख़राब कर लें। तो मेरा मेन सबसे पहला उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और बार बार निराश हो रहे हैं, और पुलिस पेपर ने भी उनको निराश किया है। क्योंकि देखिएगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में अगर आप देखेंगे तो उसमें चंद्रमस, पवारमस, ब्रिटिश काल, गोरखा काल, इन पर जोर दिया जाता था। इस बार क्या हुआ, करंट अफेयर्स लगभग 15 नंबर का आ गया। तो बहुत पुराने स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा, और वो अभी निराश है। तो मेरा एक ही उनसे कहना है कि ये जो पेपर है उसको एक साइड रख दीजिएगा और भूल जाइएगा, फ्री माइंड हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं था। अगली जो परीक्षा है, कुछ चंद दिन बचे हैं, अपना रिवीजन में लग जाइएगा, एक्स्ट्रा कम पढ़िएगा। सबसे पहला अपना परीक्षा माड़ी को अच्छे से रिवीजन करें और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। कोई भी आपकी जो वार्षिकी मिलती है जिसमें पूरे साल का करंट हो, उसको मोस्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। रोज़ाना अपने आपको 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर्स को दें रोज़ाना सुबह को, बाकी जो आपका समय बचे उसमें अपना उत्तराखंड हिंदी जीएस को बांट लें। तो ये टारगेट अपनाइएगा। ऐसा है, मान लो हर बार लक खराब नहीं होता। कुछ ऐसे हमारे छात्र होंगे बच्चों जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि उनका याद के भी गलत हो गए, उनको 2 ऑप्शनों में डाउट होता है। कई बार ऐसा होगा कि यार या तो ए हो सकता है या ये बी हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। तो हो सकता है इस बार आपके अधिकांश क्वेश्चन वो गलत हो गए हों डाउट वाले, तो आपके 6 से 7 नंबर कम हो गए। अगली परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है कि आपके अधिकांश क्वेश्चन डाउट वाले सही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाए तो आपको हो सकता है पुलिस से अच्छा पटवारी की नौकरी मिल जाए, जो पुलिस से कई गुना बेटर मानी जाती है। तो तैयारी आपकी सही है, अपनी तैयारी को ख़राब मत बताइएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं थोड़ा और उसमें एक्स्ट्रा आप करंट अफेयर्स को जोड़ दीजिएगा। उत्तराखंड और आपका जो भारत का करंट अफेयर्स है और वर्ल्ड का थोड़ा थोड़ा उसको जोड़िएगा। यही आपकी मेहनत आगे काम देगी। कभी भी आप देखिएगा, पढ़ा हुआ कभी कोई ख़राब नहीं जाता है। आपने पहले जो चीज़ पढ़ी हो वो कई बार आपको आगे काम देती है, ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। तो अब एक बार फिर से मैं लास्ट टाइम बोलूँगा उन बच्चों के लिए जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे और वो भी निराश होकर बैठे हुए हैं, तो निराश मत होइएगा। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। हो सकता है आपके अगले 20 दिन जो बचे हैं आपके लिए खुशी लेकर आए और आपका पुलिस का पेपर भले ही ख़राब हुआ हो सकता है आप पटवारी में 80 प्लस कर जाएं और आप सिलेक्शन प्राप्त कर लें, और एक पटवारी की भर्ती आप या लेखपाल में आप सिलेक्शन पा लें। तो हो सकता है तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। सब कुछ भूल के एक ही कार्य करना है, रोज़ाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। समय बहुत कम है, रिवीजन पर अधिक ध्यान देना है, कम
पढ़ना है जो नया नया अगर पढ़े तो सिर्फ करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इतनी सलाह दूंगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहला ही परीक्षा दी थी अपनी पुलिस की, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पेपर अच्छा गया और बहुत ऐसे होंगे जिनका पेपर खराब गया है, तो उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज क्लर्क की ऑनलाइन की लास्ट डेट है और जो इसके लिए मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पुलिस का अप्लाई किया है वो सभी ने लगभग क्लर्क के लिए अप्लाई किया होगा। एग्ज़ाम मार्च में होना है, आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च लगभग 3 माह पूरे हैं। इतने माह में अगर आप चाहें तो आपकी जो पुलिस की तैयारी है उसमें 3 महीने की तैयारी और ऐड कर दें और आप क्लर्क पर जा सकते हैं, क्लर्क का पद आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका पुलिस का पेपर ख़राब हुआ है तो ये कट ऑफ देखना, पेपर में कैसा था, हार्ड था, ये सब बंद कर दीजिएगा, सीधा लग जाइएगा क्लर्क में। और हो सकता है आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी हो, कुछ ऐसे होंगे जिनका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होगा जो कि अभी आपका 22 जनवरी को है। तो सब कुछ भूल के आपको भी कार्य करना है और आपके पास आगे बहुत चांस है, बहुत चांस आएंगे आगे। एक पहली परीक्षा है, कोई बात नहीं, सबकी के सभी के साथ हो जाता है, गलती हो जाती है। कई क्वेश्चन हम याद के गलत कर देते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन ए लगाना था लेकिन OMR सेट में ऑप्शन बी लग गया, आप में से भी बहुत होंगे। और कई क्वेश्चन डाउट में हम गलत करके आ जाते हैं, वो सभी के साथ होता है, चाहे कोई कितना ही सीनियर हो जूनियर हो। उस स्टेप को भूल के सिर्फ एक ही काम करना है, नई तरीके से तैयारी करनी है, शुरुआत से एकदम बढ़िया तरीके से, और रिविज़न पर ध्यान दें और रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ें। अब मैं अपनी तीसरी बात पे आता हूँ कि भर्तियों के बारे में। तो देखिए तीसरी बात है हमारी, भर्ती कौन सी आएगी। तो सबसे पहले तो मैं सीधी बात करूँगा कि एग्ज़ामों की निश्चित है। पटवारी का आपका 8 जनवरी को होगा और फॉरेस्ट गार्ड का आपका 22 जनवरी को होगा, और जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम है वो मार्च माह में आपका लगभग हो जाएगा। अगली जो मेन भर्ती है देखिएगा, अगर हम बात करें जो लगभग 12th लेवल वाली भर्तियों की मैं बात करती हूँ, जो 12वीं से आएंगी, वो आपकी स्टेनो की भर्ती आएगी। स्टेनो की भर्ती आएगी, लगभग आपके 200 पद सुनने में आ रहा है। जब RTI लगाई थी तो उसमें 200 पद उसमें बताए गए थे। सितंबर माह में ये आपका विज्ञापन जारी होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो आप मार्च में आप अपना क्लर्क का पेपर कर दीजिएगा। मार्च तक क्लर्क के पेपर के बाद आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएगा। 6 महीने आपके विज्ञापन आने तक है और लगभग मैं मानता हूँ 4 महीने बाद आपका पेपर होगा। तो पूरे 10 महीने आपके पास रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस 10 महीने में अपनी स्टेनो को बहुत बेटर कर सकते हैं। और उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ, अगर आपने स्टेनो बहुत अच्छी कर ली है, शॉर्ट हैंड आपकी अच्छी है, 80 का मैटर बहुत अच्छे तरीके से आप लिख रहे हैं, तो आप सिलेक्शन थोड़ा आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि रिटर्न की अगर हम बात करें तो नॉर्मल इतना हार्ड रिटर्न आता नहीं है और बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं। तो बहुत आसान, एक तरीके से बहुत आसान तो नहीं कहेंगे क्योंकि शॉर्ट हैंड करनी पड़ती है, लेकिन और के मुकाबले आसान तरीका होता है। अगर आप इसे करो 10 महीने में, आप गारंटेड मैं लेता हूँ कि शॉर्ट हैंड को आप कर लेंगे। किसी भी तरीके की परेशानी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड से संबंधित है, रिटर्न से संबंधित किसी भी तरीके की, चाहे उत्तराखंड में हो, GS में हो, हिंदी में हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उन सभी के लिंक आपको मिलेंगे, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, अगला आने वाला समय आपका कल बदल सकता है, तो उन समय को ख़राब मत कीजिएगा। सब कुछ भूल के कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, रिजल्ट कब आएगा, ये सब अपने होने वाली कर आपके, ऐसा नहीं कि आप बार बार देखेंगे तो कट ऑफ कम हो जाएगी। ये सब मन को खुश करने वाली बात है। या बार बार देखेंगे तो अरे भाई हमने देखी था आज और कल को रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा। अभी अभी पेपर हुआ है, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, एकदम से कुछ नहीं होगा। इस सबको एक साइड करके अपनी किताबों को उठाइएगा और एक तरह से अंतर्मग्न होकर पढ़ने में लग जाइएगा। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़िएगा और सिलेक्शन को प्राप्त कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ, सिर्फ एक लाइक चाहिए और एक कमेंट चाहिए। और अगर नए हैं चैनल पे, पहली बार जुड़े हैं, तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।